आपके 10th हाउस का मालिक कौन है? शुक्र। शुक्र बैठा कहाँ है वो केपी में देखेंगे, क्योंकि बिकॉज एग्जैक्ट जो प्लेसमेंट है वो केपी से पता चलता है। तो शुक्र 8th हाउस में बैठा हुआ है। शुक्र का डायरेक्शनल स्ट्रेंथ इज 4th हाउस। इसका मतलब अगर मैं 1 2 3 4, इसका मतलब 5th हाउस से काउंट करूं तो इसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहां से मिल रहा है? 5th हाउस से मिल रहा है। सो यू शुड फोकस ऑन 5th हाउस रिलेटेड प्रोफेशन। अब 5th हाउस रिलेटेड प्रोफेशन क्या होता है? काउंसलिंग, सोल्यूशन प्रोवाइडिंग, टीचिंग, गाइडिंग। यहाँ पे राहु ने आपके 7th हाउस का जो सबलॉर्ड है वो 6th हाउस को एक्टिव कर दिया, और 6th हाउस का सबलॉर्ड भी राहु है जो आपके यहाँ पे एक्टिव कर रहा है 5th हाउस, सॉरी 6th हाउस को ही एक्टिव कर रहा है। तो ये बहुत स्ट्रांगली 6th हाउस को एक्टिव कर रहा है। तो जब 7th हाउस का सबलॉर्ड अपने नक्षत्र लेवल पर 6th हाउस को एक्टिव करे, केपी में सिंपल रूल है, एवरी हाउस का लॉस उसका 12th हाउस करवाता है। तो 7th हाउस का लॉस उसका 12th हाउस करवा रहा है। इसका मतलब आपको डेली ट्रांजैक्शन, जो डे टू डे परचेस सेंस का काम बिजनेस है वो नहीं करना है। आपको ऐसा बिजनेस करना है जहां पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और वहां पे एक्सटेंसिवली आप मॉडर्नाइज टूल, इक्विपमेंट्स, लैपटॉप्स या तो ऑनलाइन एक्टिविटी, इन सारे मॉडर्न टूल्स का जो आपको इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट पूरा लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए बाहर के लोगों से जुड़िए। तो अगर लोग कहते हैं ना कि मेरे कुंडली में योग है, मैं बड़ा बन पाऊंगी, सबके कुंडली में अच्छा योग है। एवरी वन इज ब्लेस्ड इन दिस वर्ल्ड। एक्सेप्ट क्या है कि लोगों को जब मैं कहता हूँ इसको इस तरह से जीना है, वो जीता नहीं है। बस उनको क्या है कि मेरे लाइफ में तो ये प्रॉब्लम है, मेरा ग्रह ही ऐसा मिला, मेरा किस्मत ही ऐसा है। बस रोना है तो रोते रहिए, अगर बड़ा बनना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो सबसे पहले हमारे लाइफ को उसको स्थिर करना होता है, उसके बाद मुझे काम क्या करना है वो सारा कुछ हमें अच्छी तरह से कर सकेंगे। अब अगर यहाँ पे लाइफ ही स्टेबिलिटी में नहीं रहेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। अभी मैं क्यों कह रहा हूँ, अब देखो, हर घर का जो रिजल्ट होता है ना वो उसका उपग्रह, जो सबलॉर्ड होते हैं उपग्रह देता है, ठीक है। और ग्रह जो होता है जो बैठा ये सारा, दिस आर द डिलीवरी एजेंट, करेक्ट। एक ग्रह जो है वो डिलीवरी एजेंट है, वो वही रिजल्ट को आपके पास लाके रख देगा जो पीछे से उस घर का सबलॉर्ड कह रहा है। तो आपके सबलॉर्ड फर्स्ट हाउस का कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति आपके 2nd हाउस प्लस 3rd हाउस का भी मालिक है। अब 2nd हाउस ठहरा फैमिली एंड पैसा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, हर प्लेनेट का रिजल्ट देता है उसका नक्षत्र लॉर्ड। अब यहाँ पे बृहस्पति का जो नक्षत्र लॉर्ड है अगर आप देखोगे वो चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है वो आपके नवतारा पद्धति के हिसाब से वो चंद्रमा आपका क्या है? वो आपका वध तारा है, वध जो 7वें में आता है। और वध तारा जो होता है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एंड कियोस कर देता है लाइफ में। और जो चंद्र है वो आपके कुंडली में 7th हाउस एंड 10th हाउस से रिजल्ट उठा रहा है। तो यहाँ पे 7th हाउस क्या है? आपके ऑपोजिट पार्टनर। आपके पार्टनर ही आपको रुकावटें डाल देंगे लाइफ में, और वो भी आपके प्रोफेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। और देखिए, क्योंकि 4th हाउस का सबलॉर्ड भी चंद्रमा है, और आपका मन जो है वो घर में लगता भी नहीं है। यू फील लाइक दैट आई शुड गो आउट, घर को छोड़ दे, बाहर जाए। तो यहां पे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप चंद्रमा का डोनेशन करें सबसे पहले। दूसरा, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से चंद्रमा का आइटम है वहां पे, जैसे कि वाटर टैंक, चावले, दूध, सफेद कलर, इनको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से रिमूव करें। चाहे वहां पे आपका मदर का फोटो है, कोई भी ऐसे चीज जो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, करेक्ट। ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करवा देंगे, ठीक है। दूसरा, आपके कुंडली के हिसाब से जो मैं देख पा रहा हूं, आपके घर में नॉर्थ डायरेक्शन में, आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में कोई भी सूर्य, सन रिलेटेड आइटम नहीं होना चाहिए, बिकॉज सूर्य इज द ओनर ऑफ योर 8th हाउस, सिटिंग इन कन्या राशि। कन्या राशि का डायरेक्शन नॉर्थ। सो यू शुड नॉट गिव पावर टू सूर्य बाय प्लेसिंग इट इन नॉर्थ डायरेक्शन। सो नॉर्थ डायरेक्शन में सूर्य का आइटम जैसे कि आटा,
पिताजी का फोटो, उसके बाद कोई मंदिर का फोटो, कोई भी तांबे का कॉपर का आइटम, उगता हुआ सूरज। अब यहाँ पे वास्तु के हिसाब से कहते हैं कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में उगता हुआ सूरज का फोटो लगा दो तो अच्छा होता है, लेकिन नहीं करना है। नॉर्थ डायरेक्शन में उगता हुआ सूरज का फोटो नहीं लगाना है आपको, नहीं तो ये आपके लाइफ में क्योस खड़ा कर देगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जनरल लिख के भेज सकते हो, और उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और हफ्ते भर के अंदर आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, आपका कोई डाउट है जो मुझसे बात करके आप उसका सॉल्यूशन लेना चाहते हो, तो आपको फोन कॉल कंसल्टेशन बुक करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 631 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप जूम लाइव कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। इसमें आपसे जूम पर लाइव वीडियो कॉल में बात करा जाएगा और यहाँ पर जो भी डिस्कशन होगा, जो भी रेमेडी दिया जाएगा, जो भी बातचीत होगा, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया जाएगा, वो सारा का सारा रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा, क्योंकि कभी कभार बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रह सकता है आपको। तो इस जूम लाइव कंसल्टेशन में आपके एक बेनिफिट क्या होगा कि जो भी मेरे साथ बातचीत होगा वो सारा का सारा पिन पॉइंट, हर शब्द यहाँ पे रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड करा जाएगा, ताकि आपको आसानी हो आगे जाके रेमेडी करना और चीज़ों को फॉलो करके आगे बढ़ना। और इसके साथ साथ आप वास्तु, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और इसके साथ अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो आप मेरे इस वेबसाइट में विजिट कर सकते हो। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हूँ, डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस .odo.com। अब इस वेबसाइट में आओगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स में पता चलेगा कि कौन से कोर्स को मैं यहाँ पे देता हूँ। इन सारे कोर्स का प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है, तो आप इन प्री रिकॉर्डेड वीडियो को लेकर भी आप देख सकते हो। और उसके बाद हफ्ते में एक बार जो लाइव डिस्कशन क्लास होगा, जहाँ पे अगर आपको डाउट है वो डाउट को भी क्लियर करा जाएगा और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि श्योर शॉट प्रेडिक्शन टेक्निक विद रेमेडी एस्ट्रोलॉजी सर्टिफिकेशन कोर्स और मंत्र हीलिंग टेक्निक। यहाँ पे मंत्र जो है वो कैसे यूज़ करा जाता है और कौन से काम के लिए कौन से मंत्र को यूज़ करा जाता है। और यहाँ पे आपको अट्रैक्शन और उसके साथ साथ बहुत सारे कुछ भी जो मंत्र होता है जहाँ से आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना, वो सारा चीज़ भी आप सीख सकते हो। इसके साथ साथ आप कुंडली मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी सीख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इसके नॉलेज नहीं है, सिर्फ गुण मिलान करके छोड़ देते हैं और मैरिज बर्बाद हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैरिज मैच मेकिंग जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसको आपको ज़रूर सीखना चाहिए। मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि इसको आप कम से कम सीखें, ताकि आप लोगों के, क्योंकि एक्चुअली हम जिस फील्ड में है हम लोगों को मदद ही करने चाहते हैं। तो ये जो मैरिज मैच मेकिंग है, ये तो एक इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि दो व्यक्ति साथ में रहेंगे और खुश रहना चाहता है, लेकिन क्योंकि थोड़े से गलती के कारण वो लाइफ अच्छे नहीं चलते। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि मैरिज मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स तो ज़रूर सीखिए। और उसके बाद विगुनंदी नाड़ी प्लस केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी है, सारा का सारा प्री रिकॉर्डेड वीडियो आप ले सकते हो। उसके बाद एस्ट्रो वास्तु हित थ्योरी, इसका भी आप ले सकते हो, एंड वास्तु दोनों को इंक्लूड करा गया है। और उसके साथ आरकेपी रतन कोटियम राजू पद्धति। और ये जो कोर्स है ये बेसिक टू एडवांस है, ये फुल कोर्स है। यहाँ पे वास्तु से लेके एस्ट्रो वास्तु, वैदिक से लेके केपी, उसके बाद नवतारा चक्र पद्धति, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक, जीपीएस टेक्निक, उसके बाद अष्टवर्ग टेक्निक, सारा का सारा है। मतलब ये कोर्स अगर लोगे तो आपको दूसरा और कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद अलग से अगर आप जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो उसका भी कोर्स ऑलरेडी है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है। आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, या तो मेरे इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, आपको अगर कोई डिटेल्स जानना है तो। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो मैं यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड करता हूँ अपॉइंटमेंट के लिए, वो भी आप देख सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप कुंडली मैच मेकिंग करवाना चाहते हो, कि जिसका आपके घर में बच्चे या बच्ची का शादी है, तो कुंडली मैच करवाना चाहते हो, तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसका मैं फ़ीस लेता हूँ 910 रुपया। और उसके साथ साथ आप देख सकते हो मैं कौन से पॉइंट को मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेता हूँ मैरिज जब मैच मैचिंग करवाता हूँ। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, सिर्फ गुणों को मिला करके छोड़ देते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग कुंडली मैच करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, कुंडली मैच,
लेकिन गुण को मिलान करके छोड़ देते हैं। तो आप सोचिए कितना गलत हो रहा है। और इसके साथ अगर आप पूरा जाओगे कोर्स के डिटेल्स, तो ये नवतारा चक्र, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, प्रेडिक्शन टेक्निक, ये पूरा है, पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल कोर्स है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, आगे बात करेंगे कभी अगर मौका मिल गया तो। और आप देख सकते हो ये सिंपल सर्टिफिकेट है जो कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग प्रोवाइड करते हैं, डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। और इसके साथ अगर नीचे जाओगे तो डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा पूरा का पूरा कोर्स का। और अगर आपको कुछ जानना है तो आप यहाँ पे आके अपना डिटेल्स आप भेज सकते हो, अपना नाम, आपका नंबर, आपका ईमेल आईडी, और उसके बाद आपका क्या सवाल है वो सारा कुछ लिख कर आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो और आपको रिप्लाई आपके व्हाट्सएप में आ जाएगा। और इसके साथ साथ अगर डिटेल्स को जानना है तो आप मेरे इस नंबर पे मैसेज भी, व्हाट्सएप भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपका ना आंखें लाल रहता है, आपके आंखें बहुत लाल रहता है। और जब आप स्टडी भी करते हो, आप देखना पढ़ाई में आप पढ़ते हो तुरंत उसमें पढ़ाई से आपका मन उठ जाता है, ठीक है। मन जो है ना उसको कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, बिकॉज मर्क्यूरी एंड चंद्रमा विथ केतु, और केतु आपका बैठा 10th हाउस में है आपके लगन चार्ट में अगर देखा जाए। और अगर मैं इसको केपी चार्ट में देखूं तो चंद्रमा आपके 10th हाउस में है, केपी में केतु जो है वो 9th हाउस में शिफ्ट हो रहा है। तो 9th हाउस क्या है, लक, तो लक में कहीं ना कहीं से ये बाधा दे रहा है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप गणेश जी का पूजा करें, ठीक है, गणेश जी का पूजा करें। और सोमवार के दिन, ठीक है, सोमवार के दिन किसी भी मंदिर में दूध डोनेट करके आइए, दूध, मिल्क डोनेट करके आइए, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पर आपके 11th हाउस का सबलॉर्ड राहु, उसके साथ साथ 7th हाउस का सबलॉर्ड राहु, 6th हाउस का सबलॉर्ड राहु, 5th हाउस का सबलॉर्ड राहु, ठीक है। तो राहु क्या है, चेंजेस, मूवमेंट, चेंज ऑफ प्लेस, और चंद्रमा भी चेंजेस को दिखाता है। सो अगर आपको जॉब, सर्विस कुछ भी करना है, 11th हाउस इज व्हाट, डिजायर फुलफिलमेंट, तो ये आपको कोशिश करना है कि कैसे भी करके आप बाहर के लोगों से जुड़िए या बाहर जाके काम करें, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं आपके प्रोफेशन के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए आपके 10th हाउस में मर्क्यूरी, केतु, चंद्रमा है, बट अगर केपी में देखा जाए तो मर्क्यूरी एंड केतु शिफ्टेड टू 9th हाउस, ओनली चंद्रमा बैठा हुआ है आपके 10th हाउस में। तो 10th हाउस क्या है, प्रोफेशन, प्रोफेशन एक्चुअली नहीं है, ये आपके कर्म करने का स्टाइल बताते हैं। ऑलवेज रिमेंबर 10th हाउस एंड शनि इज नॉट योर प्रोफेशन, यू शुड नॉट डिसाइड योर प्रोफेशन थ्रू शनि एंड 10th हाउस, मिजरेबली फेल हो जाओगे आप। सो इफ यू वांट टू डिसाइड कि कौन से हमारा प्रोफेशन होंगे, उसके लिए मैं अभी यहाँ पे बात करूंगा, आपको समझा दूंगा। लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, यहाँ पे टेक्निक्स में शेयर नहीं करने वाला, लेकिन यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको लिए कौन सा सही होगा। 10th हाउस जो बताते हैं वो आपके कर्म करने का स्टाइल बताते हैं, क्योंकि आप देखो आपके 10th हाउस का जहाँ पे मालिक है वो 8th हाउस में बैठा हुआ है और 10th हाउस में चंद्रमा है। चंद्रमा क्या कह रहा है, चेंजेस, तो आपको चेंज बाहर से मिलेगा, प्रॉफिट एंड गेन्स, आपके प्रोफेशन में मूवमेंट, ट्रैवल बहुत ज़्यादा चाहिए, यहाँ पे आपको बाहर जाना पड़ेगा, फिर जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। और आपके बृहस्पति जो 1st हाउस का सबलॉर्ड है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है। सो यहाँ पर चंद्रमा आपके लिए वध तारा है, तो आपके हेल्थ में मिजरेबली चेंजेस लाता है, मिजरेबली प्रॉब्लम लाता है आपके लाइफ में। तो आप चेंजेस कर दो, अपने जन्म स्थान में रहोगे तो उतना ही वीक होते जाओगे। जन्म स्थान को चेंज करके बाहर चला जाओ, यू विल सी कि आपके हर तरफ से आपको ग्रोथ होने लगा है। और क्योंकि आपके 4th हाउस में राहु भी है तो आपको घर में तो रहने नहीं देगा, पहला बात, बट यू आर ऑब्सेस्ड विथ योर हाउस एंड योर मदर, ठीक है। और ये ऑब्सेशन को दूर करना है, और आपके मदर को गाइनो रिलेटेड इशू होगा और उनको एक सर्जरी भी होने का चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये होगा, रेमेडी करवा के भी फायदा नहीं है, वो होगा ही सर्जरी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि आपके 10th हाउस का मालिक कौन है, शुक्र, शुक्र बैठा कहाँ है वो केपी में देखेंगे, क्योंकि बिकॉज एग्जैक्ट जो प्लेसमेंट है वो केपी से पता चलता है। तो शुक्र 8th हाउस में बैठा हुआ है, शुक्र का डायरेक्शनल स्ट्रेंथ इज 4th हाउस। इसका मतलब अगर मैं 1 2 3 4, इसका मतलब 5th हाउस से काउंट करूं तो इसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहां से मिल रहा है, 5th हाउस से मिल रहा है। सो यू शुड फोकस ऑन 5th हाउस रिलेटेड प्रोफेशन।
अब फिफ्थ हाउस रिलेटेड प्रोफेशन क्या होता है? काउंसलिंग, सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग, टीचिंग, गाइडिंग। और इसी को ही अगर एक्सटेंड करके बिगुनंदी नाड़ी में जाके देखोगे तो शुक्र क्या है, वो दिखाते हैं पैसे कैसे कमाओगे। तो ट्राइन में कौन है? राहु। तो पैसे तो बहुत कमाओगे, ये राहु लाके देगा पैसा बहुत, लेकिन कहां से? बाहर से, ऑनलाइन के माध्यम से, बाहर के लोगों से। अब वीनस के सेकेंड हाउस में कौन है? वीनस के सेकेंड हाउस में सन, मार्स और जुपिटर है। तो सन तो ठहरा क्या? वो नेम एंड फेम का कारक। मंगल जो है यहाँ पे थोड़ा तकलीफ दे सकता है, क्योंकि इससे व्हाट, मंगल इज ए डेस्टिनी मॉडिफायर, मतलब डेस्टिनी को मॉडिफाई, डिस्ट्रॉय करता है। सो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? कोई भी टेक्निकल एस्पेक्ट को दिखा रहा है। और बृहस्पति क्या है? टीचिंग एंड गाइडिंग। तो फिफ्थ हाउस है ही टीचिंग एंड गाइडिंग एंड सोल्यूशन प्रोवाइडिंग। तो यहाँ पे आपको लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने रिलेटेड चीजों में, काम में हाथ डालना चाहिए, फिफ्थ हाउस रिलेटेड काम। ठीक है, कोई भी टेक्निकल एस्पेक्ट में जाइए। करेक्ट। अब यहां पे देखिए, अगर मैं और एक चीज देखूं, आपके नाइन्थ हाउस जो लक है, नाइन्थ हाउस का मालिक कौन? नाइन्थ हाउस का मालिक जो है वो मर्क्यूरी है। ठीक है, मर्क्यूरी का डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है, और जिस घर में बैठा है मर्क्यूरी, बैठा नाइन्थ हाउस में ही है। नाइन्थ हाउस इज व्हाट? काउंसिलिंग, टीचिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। इसका मतलब आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल जब कर लोगे, लोगों को काउंसलिंग करोगे, गाइड करोगे, टीचिंग करोगे, प्रोफेशन एज ए लोगों के प्रॉब्लम सॉल्यूशन के काम करोगे, तो ये लक भी आपको सपोर्ट कर देगा। देखिए हाउ द थिंग्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पे एक चीज देखिए, आपके सेकेंड हाउस का सबलॉर्ड कौन है? सेकेंड हाउस का सबलॉर्ड बृहस्पति। बृहस्पति ठहरा यहां पे टेनेंटेड, तो वो रिजल्ट तो देगा नहीं, उसका नक्षत्र लॉर्ड रिजल्ट देगा। तो बृहस्पति का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। और चंद्रमा कौन से घर को यहाँ पे एक्टिव कर रहा है? 7th एंड 10th। इसका मतलब 7th हाउस एंड 10th हाउस। इसका मतलब आपका जो सेकेंड हाउस है, सेकेंड हाउस क्या है? पैसा। ठीक है, पैसा। अब यहाँ पे आप पैसे कमाते हो 11th हाउस से एंड 6th हाउस से एंड सेकेंड हाउस से। इसका मतलब जो फाइनेंस का स्क्रिप्ट होता है वो 2, 6, 11। अब यहाँ पे क्या करोगे? अगर 2, 6, 11 नहीं, इसका मतलब पैसा नहीं कमाओगे, ऐसा हो सकता है। देखिए बाकी लोग अगर ये कहते रहते हैं कि आपके कुंडली में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम लेके बैठा रहिए। मैं तो कॉम्प्लीटली बिलीव करता हूं कर्मों के ऊपर, क्योंकि मेरा पूरा फोकस है कर्म के ऊपर। कर्म तो करना ही पड़ेगा, ये पेंडोरा बॉक्स नहीं है कि छड़ी घुमा देंगे मिल जाएगा। यू हैव टू डू योर कर्म, और उस कर्म के द्वारा ही आपको पैसा मिलेगा। बस हमें डिसाइड ये करना है कि हमें कर्म कौन से रिलेटेड करना है, तो आपको देखना भर के मिलेगा। इफ यू आर विथ योर अलाइनिंग योर सेल्फ विथ योर चार्ट, देन योर लाइफ विल बी ब्रिलियंट। अगर आप अपने चार्ट को अगेंस्ट करोगे, चार्ट को चैलेंज करोगे, मिजरेबली फेल होगे, यू विल बी इन ट्रबल। तो यहां पे क्या है? सेकेंड हाउस क्या है? सेकेंड हाउस पैसा। जो पैसे आपके पास आता है उसको आप सेविंग करते हो अपने बैंक अकाउंट में, तो सेकेंड हाउस आपका बैंक अकाउंट है, ये समझना पड़ेगा। और ये जो सेकेंड हाउस जो बैंक अकाउंट को दिखा रहा है, वो पैसा, आप जब पैसा यहाँ पे जमा करते हो, वो पैसा तुरंत कहाँ चला जाता है? किसी दूसरे के पास, क्योंकि सेकेंड हाउस जो है 7th हाउस को एक्टिव कर रहा है। और 7th हाउस कौन है? फर्स्ट हाउस आप हो, तो आपके सामने जो ऑपोजिट पार्टनर है वो आपका 7th हाउस है, तो ये ऑपोजिट व्यक्ति के पास वो पैसा चला जाता है। एंड इवन 10th हाउस को एक्टिव कर रहा है। और 10th हाउस क्या है? अगर देखा जाए तो 7th हाउस का 4th हाउस, 7th हाउस का 4th हाउस। 4th हाउस क्या है? मन का सुख। इसका मतलब आपको लाइफ में एक चीज क्या होगा, या तो आपके फैमिली मेंबर या तो आपके फ्रेंड, कोई ना कोई आएगा आपसे पैसा मांग के लेके चला जाएगा, या आपको ऐसे किसी सिचुएशन के कारण वो पैसा जो है, किसी को प्रॉब्लम देखकर उसके प्रॉब्लम के लिए आप पैसा दे दोगे, और लास्ट में जाके देखोगे मैंने सबको तो दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं आया। ठीक है, और उसके साथ आप कह सकते हो कि 7th हाउस इज 7th हाउस इज योर बिजनेस। इसका मतलब बिजनेस से भी पैसा आ सकता है। ठीक है, अगर आप टीचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, इसका भी बिजनेस करोगे तो पैसा देगा। मतलब अगर आप, फिफ्थ हाउस क्या है? सोल्यूशन। और फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस आपके 7th हाउस का 11th हाउस। इसका मतलब आप किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करोगे तो व्यक्ति आपको पैसा देके चला जाएगा। सो अगर आपके पास काउंसलिंग, गाइडेंस, टीचिंग, ठीक है, हीलिंग, ये सारा इतना सारा सेक्टर आपके अंदर है, आपको ये दे रहा है पॉसिबिलिटीज,
तो आप इस पॉसिबिलिटीज को कैसे कर सकते हो कि किसी भी तरीके से आप ऐसे फार्म में जुड़ जाइए, ऐसे जुड़ जाइए जहाँ पे आप किसी को गाइड कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, किसी को हील कर रहे हो, किसी को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, वो भी अपने बर्थ प्लेस से बाहर जाने के बाद क्योंकि लक आपको सपोर्ट कर देगा। अब यहाँ पे आप बिजनेस भी कर सकते हो, क्योंकि सेकंड हाउस क्या कह रहा है कि वो पैसा आपको सेवंथ हाउस से आएगा। सेवंथ हाउस क्या है? आपका बिजनेस है, और टेंथ हाउस तो ठहरा कर्म है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको पैसा देगा। अब अगर इसमें थोड़ा आगे जाके देखें, आपके टेंथ हाउस का सबलॉट क्या कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोफेशन तो डिसाइड करना है, मतलब कर्म करने का जो स्टाइल होना चाहिए वो तो टेंथ हाउस से ही डिसाइड होगा। तो टेंथ हाउस का सबलॉट ठहरा वीनस, और वीनस आपके कुंडली में वो अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ सेल्फ नक्षत्र है। तो वीनस कौन से स्क्रिप्ट को एक्टिव कर रहा है? देखिए, वीनस जो है वो 5th, 8th एंड 10th हाउस को एक्टिव कर रहा है। इसका मतलब ये कह रहा है कि आपके प्रोफेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि 8th हाउस है तो प्रॉब्लम है। अब ये 5th हाउस एंड 10th हाउस को एक्टिव कर रहा है, साथ में 8th हाउस को एक्टिव कर रहा है। जहां पर 8th एंड 12th देख दीजिएगा, वहां पे आप कह दीजिएगा प्रॉब्लम तो है ही है। अब 8th हाउस क्या है? 8th हाउस क्या है? टेक्निकल, मैकेनिकल, ठीक है, ऑकल्ट। तो आप देखो, क्यों अगर यहां पे अगर देखा जाए, वीनस के आगे देखो मंगल है, तो मंगल भी टेक्निकलिटीज को दिखाता है, और 10th हाउस का मालिक जो है वो 8th हाउस में है। इसका मतलब क्या कह रहा है? आपको लोगों को गाइड, टीचिंग करना चाहिए, ठीक है, वहां पर टेक्निकल एस्पेक्ट को लेकर। इसका मतलब अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, सोल्यूशन प्रोवाइडिंग, या तो ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, और दैट टू अगर वो सेक्टर टेक्निकलिटीज में अगर ज्यादा फोकस कर रहा है, जैसे कि आप लॉ कर रहे हो, और लॉ करके किसी के कंपनी में आप ये कर रहे हो, क्या कहते हैं उसको, लीगल एडवाइजर है, तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया। आप किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो किसी भी कंपनी में जाकर, तो आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाहता हूं। देखिए, अगर साइकोलॉजी को समझ जाएंगे ना, तो चीजें करने में आसानी हो जाएगा। हमें ना सेक्टर डिसाइड नहीं करना है कि मुझे कहां जाना है। आप कहीं पर भी जाओ, सक्सेस वही मिलेगा। आपको यह समझना है कि मुझे तरीका क्या करना चाहिए, वो तरीका मैंने आपको समझा दिया। पहले कुंडली को समझ लीजिए अपना, बाकी तो लाइफ अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, अब ये चीज आपको दिखा रहा है कि 10th हाउस जो है वो 5th हाउस को दे रहा है, 8th हाउस का एंड 10th हाउस को दे रहा है, जो आपका 10th हाउस का जो सबलॉर्ड है। तो यहाँ पे 8th हाउस क्या है? टेक्निकल एस्पेक्ट को दिखाता है, लॉ को दिखाता है, और 5th हाउस है सोल्यूशन, तो लॉ का काम ही है लोगों को सोल्यूशन करना। 9th हाउस इज काउंसिलिंग, तो अगर आप लॉ डिपार्टमेंट चला जाओ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लॉ डिपार्टमेंट जो है वो मंगल से भी रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके साथ साथ अब मैंने बोला, जो अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस भी कर सकते हो, आप किसी को गाइडेंस और टीचिंग वो सब कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आप देखो 7th हाउस का सबलॉट देखेंगे। एक्चुअली आपको बिजनेस में क्या प्रोडक्ट सेलिंग करना है, डे टू डे ट्रांजेक्शन करना है, या सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करना है। अब यहाँ पे राहु है, तो आपके काम करने का जो स्टाइल होना चाहिए वो थोड़ा दिखावा करना या मार्केटिंग करना, मतलब वहां पे आपको मॉडर्नाइजेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए। और अगर देखोगे शनि के ट्राइन में भी राहु है, तो आपके प्रोफेशन करने का जो स्टाइल होना चाहिए वो हमेशा बाहर के लोगों को अप्रोच करना, ऑनलाइन के माध्यम से बाहर के लोगों से जुड़ना। नहीं तो क्या होगा, शनि राहु युति क्या करेगा, मेहनत बहुत करोगे लेकिन प्राप्ति उससे कम ही होगा। मेहनत करते रहोगे, प्राप्ति उतना नहीं होगा, उससे कम ही आपको प्राप्ति होगा। करेक्ट? तो अगर आप बाहर के लोगों से जुड़ोगे ना, वही लोग आपके क्वालिटीज को पहचान पाएंगे। इसलिए यहां पे राहु को एक्सटेंसिवली यूज कीजिए। अब राहु को स्क्रिप्ट देखेंगे कि एक्चुअली आपको परमिशन क्या दे रहा है कि सर्विस करना या बिजनेस करना। ठीक है, अगर यहां पे मैं जाके देखो इसके नाड़ी नक्षत्र में कि राहु अपने स्क्रिप्ट में क्या दे रहा है, तो राहु जो है वो स्क्रिप्ट में देखिए क्या दे रहा है। ये 6th एंड 7th 9 ये सब एक्टिव कर रहा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 6th हाउस को एक्टिव कर देना। क्यों? यहाँ पे राहु ने आपके 7th हाउस का जो सबलॉर्ड है वो 6th हाउस को एक्टिव कर दिया, और 6th हाउस का सबलॉर्ड भी राहु है, जो आपके यहाँ पे एक्टिव कर रहा है 6th हाउस को ही एक्टिव कर रहा है। तो ये बहुत स्ट्रांगली 6th हाउस को एक्टिव कर रहा है। तो जब 7th हाउस का सबलॉर्ड अपने नक्षत्र लेवल पर 6th हाउस को एक्टिव करे, केपी में सिंपल रूल है, एवरी हाउस का लॉस उसका 12th हाउस करवाता है, तो 7th हाउस का लॉस उसका 12th हाउस करवा रहा है। इसका मतलब आपको डेली ट्रांजेक्शन
जो डे टू डे परचेस सेंस का काम बिजनेस है वो नहीं करना है। आपको ऐसे बिजनेस करना है जहां पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और वहां पे एक्सटेंसिवली आप मॉडर्नाइज टूल, इक्विपमेंट्स, लैपटॉप्स या तो ऑनलाइन एक्टिविटी, इन सारे मॉडर्न टूल्स का जो आपको इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट पूरा लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए बाहर के लोगों से जुड़िए। तो अगर लोग कहते हैं ना कि मेरे कुंडली में योग है, मैं बड़ा बन पाऊंगी, सबके कुंडली में अच्छा योग है। एवरी वन इज ब्लेस्ड इन दिस वर्ल्ड। एक्सेप्ट क्या है कि लोगों को जब मैं कहता हूं इसको इस तरह से जीना है, वो जीता नहीं है। बस उनको क्या है कि हाँ मेरे लाइफ में तो ये प्रॉब्लम है, मेरा ग्रह ही ऐसा मिला, मेरा किस्मत ही ऐसा है। बस रोना है तो रोते रहिए, अगर बड़ा बनना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब आते हैं आपके दशा के ऊपर। दशा जो चल रहा है आपका शनि का महादशा चल रहा है। देखिए 8th हाउस जो है, 8th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो शनि है आपका, और 8th हाउस का नक्षत्र लॉर्ड केतु है। तो जब भी आपका दशा ऐसे प्लेनेट का आएगा या ऐसे प्लेनेट का दशा आएगा जिसका नक्षत्र लॉर्ड शनि या केतु बन रहा है, तो वहां पे प्रॉब्लम आपको देगा ही देगा। अब नो डाउट शनि यहाँ पे जो आपके कुंडली में है, अगर ये अनटेनेंटेड होता तो ये अपना रिजल्ट देता नहीं, तो वो उसका जगह पे उसका जुपिटर उसका रिजल्ट देता है। लेकिन शनि जो है ना यहाँ पे अनटेनेंटेड है, तो शनि यहाँ पे आपको अपना भी रिजल्ट देगा, क्योंकि वो 8th हाउस का सब लॉर्ड है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला गाइडेंस आपको मैं ये दूंगा कि आपके घर के पश्चिम दिशा से आप शनि का आइटम को रिमूव करें। पश्चिम दिशा से शनि का आइटम को आप रिमूव करें। वहां पे कोई भी स्टोरेज, ब्लैक कलर, अलमीरा, कोई भी बेफिजुल का चीज़ है वहां पे रखा हुआ जमा करा, या वहां पे कोई भी ऐसा चीज़ हो जो अनयूज्ड है, बहुत टाइम के बाद यूज होता है, तो उनको सारा रिमूव कीजिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम देगा ही देगा आपको। ठीक है, अब ये महादशा खत्म होने वाला है, तो उतना फोकस करके फायदा नहीं है। अब यहाँ पे जो अंतदशा चल रहा है ना वो राहु का चल रहा है, तो राहु तो थोड़ा बहुत खुराफती करेगा ही करेगा। अब राहु का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? राहु का नक्षत्र लॉर्ड केतु है। अब राहु यहाँ पे क्या है आपकी कुंडली में, वो आपकी कुंडली में टेनेंटेड है, तो उसके जगह पे उसका केतु रिजल्ट देगा। केतु आपकी कुंडली में क्या है? केतु आपके कुंडली के हिसाब से वो आपका, अगर मैं देखूं, केतु जो है वो आपका अच्छा ही है। मतलब ये आपके अगर नवतारा चक्र पद्धति के हिसाब से देखो, ये आपका कुशल नवतारा है, मतलब तारा है, कुशल तारा। ये आपके लिए बेनिफिट करवाएगा। ठीक है, केतु जो है बेनिफिट करवाएगा, लेकिन कभी कभार ये आपको पेन एंड सफरिंग दे देगा, ये आपका 8th हाउस का सबलॉट होने के कारण। तो अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अरे मेरा तो राहु का महादशा चल रहा है इसलिए मेरा प्रॉब्लम आ रहा है, राहु का मैंने उपाय भी करा लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने वो देखा नहीं कि राहु तो रिजल्ट दे ही नहीं रहा, दे रहा है आपका केतु, और केतु ठहरा 8th हाउस का सबलॉट, और केतु यहाँ पे 8th हाउस का सबलॉट होने के कारण आपको पेन एंड सफरिंग दे दिया, नो डाउट, ये आपका कुशल तारा होने के बावजूद भी। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप गणेश जी को पूजा करिए, और गुरुवार के दिन, बिकॉज केतु जो है बृहस्पति को फॉलो करता है, इसलिए आप थर्सडे के दिन गणेश मंदिर में जाके पूजा करिए, और वहां पे आप एक केची और साथ में केची, ठीक है, केची और साथ में एक ब्लैक कलर का अम्ब्रेला, ठीक है, ब्लैक कलर का एक अम्ब्रेला चढ़ा दीजिए जो लंबा होता है, ये चढ़ा के पूजा कीजिए। और ये आप थोड़ा टाइम के लिए इसको करिए टिल द एंड ऑफ राहु का अंतदशा। गणेश मंदिर में जाते रहिए, कब तक? 26 फरवरी 2027 तक। आप हर बुधवार को, हर थर्सडे के दिन आप गणेश मंदिर में विजिट कीजिए। देखिए वो जो नियम बोला छतरी चढ़ाने का, वो एक बार करने से हो जाएगा। एक केची, एक छतरी और थोड़ा द्रुब्बा, जो द्रुब्बा हम लोग चढ़ाते हैं, वो द्रुब्बा चढ़ा के एक बार कर लीजिए। उसके बाद हर गुरुवार के दिन आप जाइए, माथा टेके पूजा करिए। कुछ भी ना करिए तो कम से कम जाके माथा टेक के आप अपने दिन का शुरुआत कीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे देगा। करेक्ट? बस ये आपको ध्यान में रखना है।